हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिससे भैया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 10 नंबर का एमसीक्यूज़ आता है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेकर आई गई है। जिसमें ये जो 10 नंबर का होता है, आप लोग देखते होंगे कापी में तो भैया 500, 1000 ऐसे करके अपने अराउंड 1000 एमसीक्यूज़ हैं। और आप कितना याद करेंगे, कितना याद करेंगे? आप नहीं याद कर पाएंगे ना मेरे भाई, बहुत सारे हैं तो आप नहीं याद कर पाएंगे। तो मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है बच्चों, जो एमसीक्यूज आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ये सीरीज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियो 6 वीडियो ऐसे करके हो सकती है, शायद इससे कम भी होगी। ये अगर आप पूरे वीडियो देख लेते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है मेरे भाई कि आपके जो 10 नंबर आते हैं ना एमसीक्यूज के, वो पक्के हो जाने हैं। इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं लिख के दे सकता हूँ आपसे। अगर आप ये पूरे वीडियो वॉच कर लीजिए, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। बस आप लोग देखिए मैंने कितनी मेहनत कर करके आप लोगों के लिए एक नोटबुक में लिखा है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों को लर्न कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपके जो स्क्रीन में, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भैया कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्ज़ाम आपके 2023 के जेड बच्चों जेड जे सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? 2015, 16, 17 इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो भैया किस युग के हैं? छायावादी युग के। ठीक है, आप डायरेक्ट मेरे भाई याद कर लीजिएगा। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता हैं या लेखक हैं? अष्टयाम 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आया है बच्चों। 2023 के जेडएन सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्या होगा सही आंसर? तो भैया लिखा हुआ है ना, नाभादास। कौन? नाभादास। एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक। मेरी गारंटी है कि भैया आएगा तो इसी से। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। 2024 में पूछ लिया गया भैया, आपके 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 24 के किस सेट में? डीजे सेट में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जयशंकर प्रसाद, इंद्रजाल। ठीक है, और बच्चों जैसे झरना, आंसू, शीत लहर, जो भी पानी वानी से रिलेटेड रचनाएं हैं, वो किसकी होंगी भैया? वो भी जयशंकर कहानी प्रसाद जी की होंगी। जैसे अजातशत्रु, ये सारी चीज़ें, ये सारी रचनाएं, ये सारी कहानियाँ वगैरह, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। हरिऔध की। ठीक है बेटा। ठेठ हिंदी का ठाठ की विधा है। आपको विधा बताना है। 2024 के भैया किस सेट में पूछा गया है? डीजे सेट में। ये लो, ये भी पूछ लिया गया है 2024 में। तो कौन सी विधा हो जाएगी मेरे भाई? उपन्यास। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे भाइयों। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ये तो भैया 2015 के दो सेट में, 18 के 2 सेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन है? गोसाई विट्ठल नाथ प्रेम सागर के लेखक हैं। तो कौन है बच्चों? लल्लू लाल। प्रेम में जो पढ़ेगा वो लल्लू होगा ना, कि और कुछ होगा? लल्लू ही हो जाएगा ना। प्रेम में पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे? लल्लू हो जाओगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपको भी पता है कि कितने बार आया हुआ है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो भैया कौन सा है? परीक्षा गुरु। आप इसके लेखक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैला आंचल। मैला आंचल, मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? तो भैया किस विधा पर आधारित है? कहानी विधा पर। किस विधा पर? कहानी विधा पर आधारित है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। तो आत्मकथा की विधा की रचना आपको बताना है और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अर्धकथा क्या है? अर्धकथा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो किस युग से संबंधित है माधुरी पत्रिका प्यारे बच्चों? 2024 के डीएन सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 के डीएन सेट का क्वेश्चन है। तो किस युग से संबंधित है प्यारे बच्चों? द्विवेदी युग से। ठीक है, आवारा मसीहा, मसीहा की रचना विधा है तो जीवनी। और आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि के लेखक हैं। तो मातृभूमि के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल। ये भी बच्चों 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, 23 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है तो कौन है बच्चों? मेरे विचार। कौन सी रचना है? मेरे विचार। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो बच्चों 4 रचनाएं होंगी, उन्हीं में से एक ऐसी रचना होगी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो कौन सी है? नहीं है। विलेश सुर बकरीहा, बकरीहा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते। अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। तो भैया ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कौन है? APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर ही अपनी नोट बुक लेकर अपने साथ में बैठिए, क्योंकि बच्चों अभी लिखने का समय है। आप लोग अभी लिख लिख करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आखिरी चट्टान रचना की विधा है। तो इसकी बच्चों आपको विधा बतानी है और इसकी विधा जो है यात्रा विवरण। क्या है? यात्रा विवरण। ठीक है, अब ये लो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इस बार सर जी कह रहे हैं इस बार भी ये आएगा बोर्ड पेपर में। ये लो, ये लो, ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो किस विधा की प्यारे बच्चों रचना है? आत्मकथा की। ठीक, अब किसने लिखा है? ठीक है, ये आपको बताना है, मेरी असफलताएं। ठीक है, अगर ना है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो ये तो भैया आपने हाई स्कूल में पढ़ा है ना। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 20 ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि आप कहीं क्लास में बोर ना हो। कम टाइम में बहुत कुछ सीखने के लिए मैं सोचता हूँ। और अगर कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, जब मैं इस टॉपिक को
पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि ये टॉपिक होता है मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ हुआ करते थे मेरे भाई, तो याद करने में तो बड़ा डर लगता था, तो इसलिए वो सारी चीज़ें बड़ी वो हुआ करती थी। इस वीडियो को अंत तक आप आसानी से टॉपिक को समझ पाएंगे। हम आज आपको कई सारी ट्रिक से बताए हुए हैं, ठीक है, तो आप काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आ रहा है तभी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ना करें। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद,